अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे 27,000 और 51,112 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आज है हमारी तारीख 3 सितंबर 2024। जी हाँ, वैकेंसी को लेकर क्या अपडेट है सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन एक और बात आपको बता दें, 68,500 शिक्षक भर्ती माननीय लखनऊ हाई कोर्ट द्वारा दिया गया ऑर्डर, जिसमें 2 महीने के अंदर नई वैकेंसी 27,713 पदों को पूरा करने की बात कही गई थी। हाई कोर्ट के इस आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठेगा कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया तो क्या अब नई भर्ती आएगी कि नहीं। जी हाँ, बहुत से बच्चे नया नया बैच खरीद रहे होंगे। ठीक है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को कि अभ्यर्थी को मतलब पड़ा दिल का दौरा। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है। मतलब बच्चे धरना दे रहे थे और उसी दौरान एक बच्चे को दिल का दौरा पड़ गया। केशव मौर्य के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहा था अभ्यर्थी। ये बड़ी खबर है। पुलिस बल के प्रयोग के बीच अभ्यर्थी की हालत बिगड़ गई है। साथ ही अभ्यर्थी और पुलिस इरशाद को अस्पताल ले गई। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक पड़ा है। ठीक है, अभ्यर्थी इरशाद को KGMU के लिए रेफर कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कितनी बड़ी खबर है। मतलब बच्चे धरना दे रहे हैं, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घट जा रही हैं। आप लोग भी ध्यान रखिएगा। और देखिए, इस वीडियो में डिस्कशन होगा वैकेंसी को लेकर क्या अपडेट है। देखिए, यहाँ पर एक अच्छी खबर आती है। जो बच्चे पुलिस भर्ती का वेट कर रहे हैं उनके लिए तो भैया बढ़िया है। देख सकते हैं, जल्द 40,000 और सिपाहियों की भर्ती होगी। पुलिस मतलब मुख्यमंत्री योगी जी ने घोषणा की है। 60,000 को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। मतलब यहाँ पर एक और वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल शिक्षक भर्ती की बात अभी सामने नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद देखिए, दोषी का भी घर बुलडोजर से नहीं ढहा सकते, ऐसा कोर्ट की तरफ से अपडेट है। ये भी हम देखेंगे, दिल्ली से अपडेट है। नए अध्यक्ष के आते ही रिक्त पदों की गिनती शुरू हो गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्थायी अध्यक्ष मिलते ही उच्च शिक्षा निदेशालय ने नई भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों की गणना शुरू करा दी है। अशासकीय कॉलेजों को पत्र जारी कर रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी गई है। आयोग की 2 बड़ी भर्तियां 2 साल से लंबित हैं। इनमें अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों और अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक TGT प्रवक्ता PGT के 4,163 पदों पर भर्ती शामिल है। नए अध्यक्ष के कार्यभार संभालने के बाद आयोग की पहली या दूसरी बैठक में इन दोनों भर्ती परीक्षा को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। अगर आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की पुरानी भर्ती में नए पदों को शामिल करना चाहता है तो निदेशालय को रिक्त पदों मतलब रिक्त हुए नए पदों का अध्याचन भेजना पड़ेगा। चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं। फिलहाल हम लोग की बात होगी 1 to 5 वैकेंसी को लेकर के अपडेट। हर जगह वैकेंसी की बातें हो रही हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती को लेकर अभी मामला क्लियर नहीं हो रहा है। अध्यक्ष मिला, खत्म होगा 14 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार। शिक्षा सेवा चयन आयोग TGT PGT एडेड डिग्री कॉलेजों की 2 साल से रुकी भर्ती आगे बढ़ पाएगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पर 1 to 5 भर्ती की बात नहीं हो रही। नए अध्यक्ष के आते ही निदेशालय ने शुरू कराई रिक्त पदों की गिनती। ठीक है, तो देखते हैं इस अपडेट्स को। और फिलहाल देखिए, अब बात करेंगे 51,112 पदों की। क्या बातें खत्म हो गई क्या? देखिए, जब मामला ना 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो वहां पर एक बात सामने आती है कि 51,112 और पद खाली है हमारे पास। ठीक है, और हम एक नई भर्ती लाएंगे, शिक्षा मित्रों को एक और मौका देंगे। ठीक है, शिक्षा मित्रों की मांग ये थी। 69,000 शिक्षक भर्ती का जब रिजल्ट आया, क्वेश्चन पेपर हुआ था 150 नंबर का। ठीक है, पासिंग मार्क सरकार ने रख दिया 90 और 97। उससे पहले वाली भर्ती में एक पासिंग मार्क था आपका लगभग 60 और 67 नंबर। कितना बड़ा अंतर। मतलब इस भर्ती में जो पासिंग मार्क था, ठीक है, 60 और 65% कर दिया गया। यहाँ पर ये पासिंग मार्क था 40 से 45%। देख सकते हैं कितनी बड़ी बढ़ोतरी की गई। तो इसीलिए सारा मामला फंस रहा है। ठीक है, उस समय तो भैया क्लियर कर दिया गया कि हमारे पास इतने पद खाली हैं, हम शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने के लिए तैयार हैं। मौका देने की बात छोड़ दीजिए, नई भर्ती नहीं आ रही है। अब देखिए, जो बच्चे बीएड करके बैठे थे, अब समझ लीजिए अगर आपने 2019 में बीएड में एडमिशन लिया, ठीक है, उस समय तक तो था कि भैया बीएड को भी 1 to 5 में मौका मिलेगा, तो उनका भी सब बेकार हो गया। अगर
सही समय पर वैकेंसी आने लगे ना, सब कुछ टाइम टू टाइम हो, तो आपका नुकसान कभी नहीं होगा। शिक्षा मित्रों को भारांक मिलेगा, एक सवाल है यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा यस और नो दोनों। जो बच्चे नए होंगे वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनको भारांक मिले, लेकिन जो शिक्षा मित्र होंगे वो सोचेंगे भारांक मिले। लास्ट वैकेंसी में उनको 25 मैक्सिमम नंबर तक भारांक मिला था, इससे कम भी मिला होगा लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मिला होगा। इस वैकेंसी में इसको बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या जो मेरिट सिस्टम यहाँ पर बनता है ना, उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन बीपीएससी की तरह जैसे वहाँ पर आपको पता है कि भैया बीपीएससी के एग्जाम दीजिए, ज़्यादा नंबर है तो भैया आपको डायरेक्ट नौकरी मिल सकती है, वहाँ पर आपका मेरिट सिस्टम उतना लागू नहीं होता, तो फ़ायदा होता है। बाकी कब से शुरू होगा आवेदन, आवेदन के लिए क्या योग्यता होगी, हर एक बात, हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। सुपर टेट की पासिंग मार्क क्या है, ये दोस्तों आपकी 150 में से 90 से लेकर 97 नंबर तक है। ठीक है, आवेदन से लेकर नियुक्ति पत्र का पूरा प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों जब शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसका नाम सुपर टेट हम कह सकते हैं, उसके लिए आपकी मिनिमम योग्यता डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका मतलब 4th सेमेस्टर चल रहा है तो भी आप आवेदन के पात्र नहीं, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर ध्यान रखिएगा। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप आवेदन के पात्र नहीं है। अगर आप बैक पेपर वाले छात्र हैं तो आपको बैक क्लियर करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको शिक्षक भर्ती में आवेदन का मौका मिलेगा। क्या टेट पास होना जरूरी, बिल्कुल यस। अब एक और सवाल दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाले टाइम में इस पर आप लोग नजर बनाए रखिएगा। आपके पास हो सकता है सीटेट आपने पास कर लिया, क्या सीटेट पास हर राज्य में वैलिड होता है, इसका आंसर है नहीं। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आप सीटेट पास होंगे तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका टेट एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों यूपी में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये है ना कि अगर आप सीटेट पास अभ्यर्थी हैं तो यूपी में आप शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यूपी टेट नहीं पास है, सीटेट है तो भी एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है, हुआ नहीं है कि यूपी में भी ये नियम लागू हो कि भैया यूपी में वही बच्चा शिक्षक भर्ती में आवेदन कर पाएगा जो यूपी टेट पास हो। ये हो सकता है, हुआ नहीं है। तो हर एक जो चीज़ें हो सकती हैं उस पर हम लोग नज़र बनाए रखेंगे। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगी आप वो सारी बातें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है। जानते हैं आप लोग कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती रहती हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करना है। ठीक है ना, लापरवाही करेंगे तो फिर आपका नुकसान हो सकता है, उसको भी आप लोग नज़र बना के चलेंगे। ठीक है, बाकी कुछ भी अपडेट्स आती है शिक्षक भर्ती को लेकर, ठीक है, और कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो भी बातें होंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मामला अगर सुप्रीम कोर्ट गया तो यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो जिन भी बच्चों का भी डीएलएड का कोर्स कंप्लीट नहीं है, बैक लगी है, या जिन बच्चों का टेट नहीं क्लियर है, उनके लिए हम कह सकते हैं गुड न्यूज़ है। और जो बच्चे सब कुछ क्लियर करके बैठे हैं उनके लिए ये बैड न्यूज़ हो सकती है। देखिए सिंपल सी बात है, किसी का फायदा होगा तो किसी का नुकसान होगा। ठीक है, नई भर्ती जल्दी से जल्दी आएगी तो कम से कम बच्चे अगर आवेदन करेंगे तो कंपटीशन कम होगा, बच्चे बढ़ेंगे तो कंपटीशन टफ होगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन